तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अवर गुरुकुल में। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम प्रश्नावली 8.2 क्लास 10th एनसीईआरटी की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। तो देखो बेटा पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, साइन 60 कॉस 60 प्लस साइन 30 इंटू में कॉस 60। तो सबसे पहले तो हमें बेटा टेबल याद होनी चाहिए जिसके हमें मान पता होने चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वो वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है, निकालना नहीं आता, तो बेटा मैंने पिछली वीडियो बना रखी है, तो वीडियो जाके देखें, बहुत ही आसानी से निकालना सीखे कैसे उसको निकालते हैं। तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे इंटू है, इंटू के लिए क्या लगाते हैं बेटा, गुणा। कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, क्रॉस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, वैल्यू लिख दी, दोनों का गुणा करते हैं। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 1 का गुणा 1 से करो 1, 2 का गुणा 2 से करो 4। तो देखो दोनों का एलसीएम लेंगे 4, दोनों का एलसीएम सेम है 4 आ जाएगा। यहाँ से 3 + 1 बराबर क्या करना होगा, तो दोनों को जोड़ दो, 4/4 काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1। ये इसका क्या होगा बेटा, आंसर होगा। बहुत ही आसान सवाल था, आसानी से हो गया। तो देखो दूसरा क्वेश्चन कैसा है, देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो दूसरा क्वेश्चन है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो वही हमें पता होना चाहिए वैल्यू। तो देखो 2 इंटू में tan² 45, 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1। इस पे क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, प्लस cos² 30, 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इस पे भी क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है, माइनस sin² 60, 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इसका भी क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है। सॉल्व करते हैं तो देखो बेटा, 2 गुणा में 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो देखो 2 1 कम 2, प्लस 3/4 माइनस 3/4। तो क्या होगा बेटा, इसका एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे 1, तो एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा। क्या करना होगा, इसमें गुणा कर दें क्योंकि 1 है, 4 दूनी 8, प्लस इनका तो 3 माइनस 3 बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा 8, ये तो बेटा कट जाएंगे, 3 में से 3 गई तो 0, यहाँ क्या बचेगा 4, 4 से काटेंगे इसको तो आंसर क्या आएगा 2। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, कॉस 45 बटे में सेक 30 प्लस में कॉसेक 30 डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले मान रखेंगे, कॉस 45 का मान कितना होता है बेटा 1/√2, ये किसका मान होता है 45 का। लाइन खींचेंगे, सेक 30 का मान निकालना है हमें, क्या सेक 30 का मान होता है 2/√3। ठीक है, प्लस कॉसेक 30 का मान निकालेंगे, कॉसेक 30 का मान होता है हमारे पास 2। ये वैल्यू हमने क्या करा बेटा, वैल्यू रख दी। सबसे पहले बेटा क्या करना है हमको, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, इसका एलसीएम। तो ऊपर वाली लाइन को तभी ऐसे ही रहने दो, 1/√2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ऊपर तो 2 ही आएगा, प्लस 1 था इसलिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले 1 2 3 4, 4 लाइन बन गई। इनको क्या करना है, इनको हमें गुणा में लिख देंगे, क्योंकि भाग में गुणा में लिख देंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर पहुंच जाता है, और ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लिख दिया। तो देखो गुणा करेंगे √3 का, इससे होगा तो √3 अपॉन में, यहाँ देखो √2 का 2 से करेंगे पहले, तो √2 का 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 2√2, प्लस √2 का 2√3 से होगा तो क्या हो जाएगा 2√6, तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा क्योंकि ये √2 में, तो इसका हो जाएगा √6 हो गया। अब क्या करना होगा हमें, इसको सॉल्व कर दें। देखो बेटा
इन दोनों में से क्या है, दो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से दो कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, या क्या बचेगा √2 प्लस √6, ये बचा। या फिर इसको ऐसा करो, इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा, परिमेयकरण कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं। कॉमन मत लो, तो यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट परिमेयकरण कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, √3, यहाँ पे 2√2 प्लस 2√6 है ना, तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो बेटा जो देखो क्या लिखते हैं, जो इसमें साइन चेंज कर देते हैं, बस क्या कर देते हैं, इसका साइन चेंज करके हम गुणा ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा बेटा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, उसका साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाला तो गुणा कर दो, ऊपर वाले से √3 का इन दोनों से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 3 का करेंगे इससे, तो देखो 3 का 2 से तो होगा नहीं, √2 से होगा, तो 2 रूट तो ये 6 हो जाएगा माइनस, और ये 2√18 हो जाएगा, हो गया अपॉन में। ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा देखो 2√6 माइनस, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में 9 लिख सकता हूँ। इसको बताएंगे क्यों लिखा है हमने ये। तो इसका खोलेंगे बेटा, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 का हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ऐसे यहाँ पे करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 6 का हट जाएगा 6 रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 चौके 24। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो गया, बराबर यहाँ से करते हैं 2√6 माइनस, इसको देखो बेटा जो 9 है ना उसको बाहर ले सकते हैं हम, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, तो 3 के रूप में बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 3 होता है। तो 6, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो 6 में गुणा हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 अपॉन 8 माइनस 24 करते हैं तो कितना आएगा, माइनस के 16। तो बेटा इसको ऐसा करो, माइनस को बाहर निकाल सकते हैं हम, कैसे, इसको हम पहले लिख लो, माइनस मान लो हमने यहाँ से कॉमन लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अपॉन में नीचे क्या बच रहा है, माइनस के 16, तो माइनस है तो माइनस खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, 6√2 माइनस 2√6 अपॉन में 16, तो यहाँ पे हम इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था, लेकिन बस क्या करा, बस परिमेयकरण में थोड़ा यहाँ से टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे क्या करा था हमने, इसका परिमेयकरण किया था, यहाँ पे परिमेयकरण, इसी में टाइम लगा था इसमें। बस यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन में आंसर आ जाए या फिर वैसे आ जाए तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या है, जो रूट वाले नंबर होते हैं उनको नीचे नहीं छोड़ते हैं, उनका क्या करते हैं बेटा, परिमेयकरण करके उनको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसको हमें क्या करना है बेटा, मान निकालने हैं इसके। तो सबसे पहले साइन 30 का मान कितना होता है बेटा, वो रख दो 1/2 होता है, प्लस कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, वो लिख दिया, माइनस कॉसेक 60 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पे लाइन खींचना है। सेक 30 का मान कितना होता है बेटा, 2√3 होता है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, लिख दी। ठीक है बेटा, लिखने के बाद क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है नीचे, तो इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। ऊपर से एलसीएम लेंगे तो देखो बेटा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2√3, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, इन सब का गुणा कर देंगे तो 2√3। 2 से भाग देंगे इसमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3, और √3 की गुणा कहाँ करेंगे, 1 से, यहाँ पे क्या जाएगा, √3। चिन्ह कौन सा है वो लगा दो, प्लस लगा दिया। 1 से भाग देंगे तो कोई नहीं कटेगा, तो 2√3 से गुणा करेंगे किसकी, 1 की, तो ये जाएगा 2√3। चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा दो। ठीक है बेटा, √3 से भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल, क्या बचेगा, 2, तो 2 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4। अब नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं।
यहाँ पे देखो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे भी देखो 2√3 आएगा, तो एलसीएम देखते हैं यहाँ पे 2√3 आएगा। √3 से भाग देंगे, √3 कैंसिल, 2 से 2 की गुणा करेंगे तो 4 आएगा। चिन्ह किसका है, प्लस का। 2 से भाग देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा तो √3 प्लस का चिन्ह है, तो दोनों में 1 से भाग देंगे तो कोई नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचा क्या ऊपर, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, यहाँ बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, तो ये बचे। ठीक है, अब देखो एक चीज कर सकते हैं हम कि यहाँ पे 2√3 ये है और 1√3 ये है, तो कितने √3 हुए, 3√3 हुए और -4 अपॉन में। यहाँ पे देखेंगे 3√3 सॉरी 1√3 यहाँ पे है, 2 रूट यहाँ पे है, तो ये भी कितने हो जाएंगे 3√3, क्या बचेगा प्लस के 4। अंडर रूट वाली संख्या है तो क्या करेंगे बेटा, इसका परमीकरण कर देंगे। परमीकरण के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, बस साइन चेंज करो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये लो, ये भी -4, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो इनका तो गुणा हो जाएगा आपस में, ये हो जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है, सबसे पहले ऊपर वाला चेक करते हैं। देखो बेटा a माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे √3 3√3 -4, 3√3 -4, ये हो रहा है बेटा कि मान लो किसी दो संख्याओं का सेम टू सेम गुणा हो रहा है। जब दो संख्याओं का गुणा होता है तो क्या बन जाता है, उसका स्क्वायर बन जाता है, बनता है नहीं बनता, तो इसका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन में, ये बन जाएगा a² -4 का करेंगे तो b²। देखो बेटा इसको करेंगे a² प्लस b² से खोल दो, a² तो 3 का, चलो एक बार लिख लेते हैं तभी करेंगे, a² प्लस b² -2ab अपॉन, इनका करेंगे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका तो आ जाएगा 9 × 3 27, प्लस इसका करेंगे 16, इसका करेंगे तो 8 या 24 √3। ठीक है, लाइन खींचते हैं, 9 या 27 -16, देखो बेटा यहाँ पे करेंगे 27 और 16 कितने होते हैं, 7 6 13 3, 2 और 1 3, 4 43 -24 √3, और 27 में से 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 गए तो 1, 2 में से 1 गया 1, 11, तो यहाँ पे इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका हमें क्या निकालना है बेटा, मान निकालना है। सबसे पहले वही काम करना है हमें, सबसे पहले तो वैल्यू रखते हैं। तो देखो 5 गुणा में कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और उस पर क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है, प्लस 4 इंटू में सेक 30, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, और इस पर क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है, माइनस 10 स्क्वायर 45, कितनी वैल्यू होती है 1, इस पर कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इस पर लगा देंगे स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, इस पर लगाएंगे स्क्वायर, वैल्यू रख दी। तो चलो स्क्वायर को खोलते हैं पहले, तो इसका हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणा में 2 का स्क्वायर करेंगे बेटा 4, और √3 का करेंगे तो 3, माइनस 1 का 1। ठीक है, इसका करेंगे तो 1/4 प्लस इसका करेंगे 3/4,
ये हो गया। अब क्या करना है हमको, तो देखो सबसे पहले तो इसका ही 5 एक कम 5 गुणा करा 5, ठीक है। अब बटे में कितना मिलेगा हमें, 4 मिलेगा, प्लस 4 चौके 16 बटे में 3 और ये 1 अपॉन, ठीक है। क्या करना होगा, 1/4 प्लस 3/4, ये हो गया। इसको देखो यहाँ करते हैं, इसमें देखो बेटा क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 4 3 और इसके नीचे 1 मान लेंगे, इनका क्या लेंगे एलसीएम, 4 3 और 1 कितना आ जाएगा इसका एलसीएम 12, कितना आ गया 12। 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार, 3 का गुणा 5 से करेंगे तो 15, प्लस 3 से भाग देंगे, देखो 3 से भाग देंगे 12 में कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा 16 से करेंगे 16 चाके 64, माइनस 12 का गुणा 1 से कर देंगे 12 अपॉन, नीचे 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको देखो 15 + 64 जोड़ेंगे 5 4 9 और ये 7, ये हो जाएगा 79 - 12 बट्टे में 12, यहाँ पे 4 एक कम 4 और ये 4, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा इसको खत्म कर दो, नहीं तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 79 में से 12 घटाओ पहले तो, 2 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6 अपॉन में 12, इसको लिखेंगे बेटा 4 बट्टे में 4, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारे पास 67 अपॉन में 12, इसका ये फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है बेटा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 10 30 अपॉन में 1 + 10² 30, तो ये हमें दे रखा है, इस हमें विकल्प दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं साइन 60, बी ऑप्शन कॉस 60, टेन 60 और साइन 30, इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इनको क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकलेगी वही करते हैं। देखो इसको करते हैं हल पहले, तो देखो 2 × में 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस में 10² 30, तो 1 प्लस में 10² 30, तो 1 अपॉन में √3 का क्या करना होगा स्क्वायर करना होगा, ठीक है बेटा। इसको करेंगे तो 2√3 आएगा, इसको करेंगे तो 1 प्लस में 1/3, क्योंकि इसका स्क्वायर निकालेंगे। देखो बेटा 2 अपॉन में √3, इसका करेंगे तो बेटा एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1, तो 3 का कर देंगे 1 से, तो 3 + 1 अपॉन में 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन, ये बचेगा 4 और ये हो जाएगा 3, क्या करना होगा गुणा कर देते हैं यहाँ पे, गुणा 3/4, 2 से काटेंगे 2 को, तो ऊपर क्या बचेगा बेटा, देखो ऊपर बचेगा 3 अपॉन में, नीचे बच रहा है √3 गुणा में 2। अब एक चीज बताओ बेटा, क्या मैं इस 3 को ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं ना हम, तो यहाँ पे √3 गुणा में 2, तो ये क्या होगा एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3/2। अब √3/2 वैल्यू किस किस की होती है पता है, √3 वैल्यू होती है बेटा एक तो साइन 60 की होती है और एक कॉस 30 की होती है, ठीक है। किस किस की होती है, एक तो साइन 60 की वैल्यू होती है और कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कॉस 30 तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan² 45 डिग्री, तो ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, कैसे करना है हल। तो देखो 1 - tan² 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर प्लस 1 में 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1, देखो 1 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1, 1 - 1 और ये 0 1, जब हम किसी भी जीरो
सॉरी किसी भी नंबर से 0 में भाग देते हैं तो वो क्या होता है बेटा, वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वो क्या कह रहा है, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, मतलब कोण a किसके बराबर हो, या तो 0 डिग्री के बराबर हो तब बराबर होगा, या 30 डिग्री के बराबर हो तब बराबर होगा, या कोण हमारा 45 डिग्री के बराबर हो तब बराबर होगा, या कोण 60 डिग्री के बराबर हो तब बराबर होगा। तो हमें ये चीज़ हमें बतानी है बेटा। तो कैसे बताएंगे, तो देखो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हें समझाने के लिए, कि जैसे मान लो हम लेते हैं साइन 30 का मान पहले लेते हैं। ठीक है बेटा, हमने रखा साइन 2। अब यहाँ ए की जगह पे क्या रखते हैं हम, 30 रखते हैं। क्या रखते हैं, 30 रखते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू आती है √3/2, ये वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम इस चीज़ को करते हैं कि 2 साइन ए के में रखते हैं इस चीज़ को। तो हमने क्या करा, 2 इंटू में साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे, 30 ही रखेंगे, क्योंकि ए हमने कितना लिया है यहाँ पे, 30 डिग्री लिया है। ठीक है, रखेंगे। तो क्या होगा देखो, 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है। यदि हम इसको देखेंगे तो काट के तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है, नहीं बिल्कुल भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ देखनी है। यदि हम इसमें 0 रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, 0 हमने रखा, मान लो साइन 2 इंटू में ए की जगह पे क्या रखा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, इसी चीज़ को हम कहाँ रखते हैं, 2 साइन ए में रखते हैं। 2 साइन ए, तो क्या करा हमने, 2 इंटू में 0 की जगह साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो हाँ, ये दो मान कब बराबर होंगे, ये दो मान जब बराबर होंगे कि जब यहाँ पे हम a बराबर क्या ले लें, 0 ले लें। क्या ले लें बेटा, हम a बराबर क्या ले लें, 0 ले लें, तब जाके ये मान बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, हल। देखो 2 इंटू में tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू लिखते हैं तो कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो देखो 30 की वैल्यू फिर से रखेंगे, √3 अपॉन में इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या करना है, देखो ऊपर करेंगे 2√3 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन में 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। यहाँ देखो क्या करेंगे, इसको 2 अपॉन में √3 अपॉन इसका एलसीएम लेंगे, 3 माइनस 1 अपॉन में 3, 2 अपॉन में √3 अपॉन में, तो यहाँ बचेंगे बेटा 2 अपॉन में 3। 4 भाग में आ गए तो गुणा में लिख सकते हैं इनको हम, 3 गुणा उल्टा कर दो, तो यहाँ से 2 से 2 खत्म, क्या बचा, 3 अपॉन में √3। इसको बेटा एक चीज़ लिख सकते हैं कि √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे √3, इस √3 से एक √3 खत्म, तो क्या बचा यहाँ पे, √3 बचा। अब यहाँ पे √3 हमें ऑप्शन दे रखे थे बेटा, इसमें देखो ऑप्शन नहीं लिखे, इसमें एक ऑप्शन था इसमें cos 60 डिग्री ए, बी ऑप्शन है इसमें साइन 60 डिग्री, और सी ऑप्शन है इसमें tan 60, और डी ऑप्शन है हमारे पास इसमें साइन 30 डिग्री। ठीक है बेटा, तो हमें इसमें से बताना है कि √3 है वो किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, √3 किस किस की वैल्यू होती है, हमारे पास tan 60 की वैल्यू होती है और cot 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे तो tan 60 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, यदि tan a प्लस वी बराबर √3 और tan a माइनस वी बराबर 1/√3 है। ठीक है, और हमें 0 डिग्री जो a प्लस वी है ना, वो 0 डिग्री से बड़े हैं और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटे हैं। ठीक है, कोण जो a है वो b से कैसा है बेटा, बड़ा है। तो a तथा b का मान हमें यहाँ पे निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं इसमें हल,
हल। क्या कह रहा है ये? तो पहले तो हमें दिया है, उसको लिखते हैं tan a प्लस बी बराबर दिया हमें √3, ठीक है। और हमें दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ये दे रखा है, ठीक है। तो देखो एक चीज बताओ हमें, √3 वैल्यू किसकी होती है? हाँ, tan 60 की वैल्यू होती है। और 1/√3 किसकी होती है? tan 30 की होती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम tan a प्लस बी बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कितना? tan 60, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू होती है। और इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30, लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो जो एंगल एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, tan tan के बराबर हो गया, ये tan tan के बराबर हो गया, ये एंगल एंगल के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और यहाँ से क्या आ जाएगा? a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो हमें क्या करना है बेटा? 1/2 को जोड़ दें, तो हम कहेंगे समीकरण 1/2 को क्या कर रहे हैं बेटा? जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ देते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा? 60। और a माइनस बी बराबर कितना होगा? 30। देखो b से b खत्म, क्या बचा यहाँ पे? 2a बराबर 60 और 30 कितने हो जाएंगे? 90। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? 45 डिग्री। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 45। यहीं a का मान हम समीकरण 1 में रख दें, 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में रखेंगे, देखो बेटा a का मान, तो 45 प्लस बी बराबर कितना होगा? 60। यदि बी की वैल्यू निकालते हैं तो 60 माइनस 45, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। तो यहाँ से ए और बी कितने आ गए हमारे पास? ए आ गया 45 और बी आ गया 15। तो इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन आसानी से हो गया, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बेटा जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं इस चैनल पे, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो देखो उसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है वो, देखो बेटा, ये कह रहा है बेटा बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया हमें साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो देखो बेटा, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि ये मान लो हमारे पास, देखो यहाँ पे साइन ए प्लस बी, जैसे मान लो हमने ए बराबर लिया 30 डिग्री और बी बराबर लिया हमने 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस बी, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है? साइन ए कितना होगा? 30 और ये कितना होगा? 60, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन 90 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। यहीं पे यदि हम बात करें साइन ए, अलग अलग करते हैं, साइन ए का मान कितना हमारे पास? 30, प्लस में यहाँ पे क्या होगा? साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू बताओ क्या होती है? 1/2 होती है, प्लस, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है बेटा? 1 प्लस में √3 और एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये इसका मान आता है। तो क्या तुम दिख रहा है तुम्हें बराबर है कि ये? नहीं है, हमें पता है ये बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए ये कैसा होगा बेटा? असत्य होगा। ये क्या होगा? असत्य होगा, ठीक है। हमारे उत्तर की पुष्टि हम इस प्रकार इसको कर सकते हैं कि एग्जाम्पल लेकर इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, इस बात को तो हम अपनी सारणी से बता सकते हैं। देखो कैसे, देखो बेटा, ये हमारे पास टेबल है। साइन थीटा का मान देखो, साइन 0 का मान 0 है, 30, 45, 60, 90, इस प्रकार इसमें वृद्धि हो रही है। तो क्या इसके मान में वृद्धि हो रही है? तो देखो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1/2 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से 1/√2 हुआ, यहाँ पे √3/2 हुआ, यहाँ पे जाके 1 हुआ। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो मान है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। 0 से कहाँ तक पहुँच गया? 1 तक। तो जिस प्रकार थीटा के मानों में वृद्धि हो रही है ना, उसी प्रकार हमारे साइन के मान में भी क्या हो रही है बेटा? वृद्धि हो रही है। तो ये क्या है? ये बात किसने क्या कही है? सत्य कही है।
ये बात कैसी कही है इसने, सत्य कही है। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब कॉस थीटा की बात करते हैं, देखो कॉस थीटा ये रहा, कॉस थीटा के मान इस प्रकार वृद्धि हो रहे हैं, देखो थीटा के मान ये रहे, लेकिन इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखो जीरो का मान 1 था, अब इसका मान √3/2 हुआ, ये और कम हो गया, इसका मान 1/√2 हुआ, ये और कम हो गया और आधा हो गया, और यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो हो गया। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है बेटा, इसका उल्टा हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है लेकिन इस खुद का मान क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बात कही है, थीटा के मान वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं होती। ये बात कैसी आ सकती है, उल्टा मान घटेगा। ठीक है, थीटा थीटा के सभी मानों पर, देखो क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं क्या, तुम देखो इसमें, क्या जीरो पे कॉस और साइन बराबर है क्या, नहीं है। क्या 30 पे बराबर है क्या, नहीं है। क्या 45 पे, हाँ 45 पे जरूर बराबर है। लेकिन क्या 60 पे बराबर है, क्या 90 बराबर है, नहीं है। सिर्फ एक मान पे बराबर है, किस पे, 45 पे। लेकिन इसने क्या कहा है कि कॉस थीटा के सभी मानों पर, क्या ये सभी मानों पर बराबर होते हैं, नहीं होते। तो ये क्या है, ये असत्य है। ठीक है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए कैसा है बेटा, अपरिभाषित नहीं है, सॉरी परिभाषित नहीं है। तो तुम देखो कॉट ए 0 डिग्री पे, देखो 0 डिग्री पे क्या है, अपरिभाषित है, तो ये परिभाषित नहीं है। ये बात कैसी है बेटा, सत्य है। ये कैसी है, सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्नावली को हमने खत्म कर लिया है आज। तो बहुत ही आसान थी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो वीडियो को बेटा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका